आपको क्या लगता है एआई क्या आज के डेट के डेवलपर्स का और क्या हमारा काम छीन लेगा? बिल्कुल काम छीन लेगा। अच्छा। काम तो बिल्कुल छीनेगा, लेकिन वो आपको नहीं छीनेगा, आपकी पोजीशन नहीं छीनेगा, बिकॉज़ वो आपका एक तरीके से असिस्टेंट है, आप उनको ये समझिए। हाँ। एआई कभी भी आपको कॉम्पिटिशन नहीं देने के लिए आया हुआ है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आया हुआ है, बिकॉज़ हर कोई कोडिंग नहीं जानता है। सपोज़ मैं डेवलपर हूँ, हाँ। तो और मान के चलिए कि कोई और है जो डेवलपर नहीं है, हाँ। लेकिन अगर वो कोडिंग नहीं जानता है, तो क्या वो पकड़ पाएगा कि एआई ने क्या कोड दिया है? नहीं। ह्यूमन ब्रेन वहाँ पे चाहिए हमको। यस। एआई कैन नेवर बी, मतलब नेवर ऑलवेज बी राइट। एग्जैक्टली। जो मॉडल हम डालते हैं हाँ, मशीन लर्निंग के थ्रू वो राइट, मॉडल ही वो देता है। बिल्कुल। है ना? नमस्कार। आज का हमारा पॉडकास्ट कंप्लीटली टेक्निकल होने वाला है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो कोई भी अपना करियर इंटरनेट पे बनाना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को एक बहुत ही अच्छा रीच देना चाहता है इंटरनेट के थ्रू। हमारे बीच है मिस्टर चिराग जो कि एक डिजिटल मार्केटर हैं और एक वेब डेवलपर हैं और आज वो शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को वेब में या इंटरनेट पे अपने आप को एक्सप्लोर या फिर सामने शो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को दिखा सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ऊंचाई में ला सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। वेलकम टू न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश केनागे एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। हेलो चिराग, वेलकम टू डीके शो। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। चिराग, मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं सच में चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को भी दो कि आपका प्रोफेशंसी क्या है। ओके, सो मेरा नाम चिराग जुबनपुत्रा है। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता हूँ एंड मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है बाय द नेम ऑफ वार डिजिटल। सो हम लोग यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेसेस के लिए, जिसमें हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, गूगल में रैंक करवाते हैं एंड साथ साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करते हैं उनका, जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस को बहुत बेनिफिट होता है। चिराज, इजी वे में अगर एक कॉमन मैन को जानना हो डिजिटल मार्केटिंग ये जो वर्ड है ये हम्म, नॉर्मल क्या है, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? ओके, सो इसको मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुँचाना, लाइक अपने मोबाइल तक, कस्टमर के मोबाइल तक पहुँचाना। जैसे बहुत लोग आज फ़ोन चलाते हैं और फ़ोन में हम कुछ स्क्रॉल करते हैं और एक ऐड आ जाता है, ऐसा बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन चलाते टाइम ही आपको इंस्टाग्राम में या फ़ेसबुक में कोई भी ऐड दिख रहा है, लोकल शॉप्स का या आप ही के शहर का। जी। सो उसी को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि कई लोग कई लोग नहीं, क्या होता है ना कि एक दिखाता है ना फ्री, हम ऐड चला सकते हैं बिल्कुल, और एक होता है पेड ऐड चला सकते हैं। तो ये ओके। दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्या देखिए, सच में पेड चलाना चाहिए या फ्री एड्स भी तुम कर सकते ओके, फ्री एड्स नहीं होता है एक्चुअली, वो होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हो? ओके। सो उसमें क्या होता है सर कि जैसे हुँ, आपने अगर रेगुलर बेस पे आप कंटेंट डाल रहे हो और हुँ, आपका कंटेंट वाकई में जेन्युइन है हुँ, और यूनिक है मार्केट से, हुँ, सो इंस्टाग्राम का या कोई भी सोशल मीडिया का, इंक्लूडिंग फेसबुक, लिंक्डइन, हुँ, यूट्यूब, सारे प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम यही कहता है कि अगर आपका कंटेंट यूनिक है हुँ। और आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ जो कि आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल है, तो वो डेफिनेटली रैंक करेगा और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बस ये है कि हर कंटेंट को हम रेगुलरली पोस्ट करने पे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रैंक करेगा। आज के टाइम पे एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? ओके, सो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट चाहिए ही क्यों किसी भी बिज़नेस को, जी। राइट? सो सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं सोशल मीडिया में प्रेज़ेंट हूँ, लाइक मेरा कोई बिज़नेस है, मेरा कोई हार्डवेयर शॉप है हुँ, और मैं मान के चल रहा हूँ मेरे सारे सारे सोशल मीडिया में बहुत अच्छा रैंक आ रहा है, मीन्स अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, अच्छे खासे लाइक्स आ रहे हैं, हुँ, तो फिर मुझे वेबसाइट क्यों चाहिए? राइट? ये जेन्युइन क्वेश्चन है। राइट। सो अब देखिए, अब मान के चलिए कि मैं अनजान हूँ आपकी दुकान से, आपके शॉप से, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ आपके बारे में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? गूगल में सर्च करूँगा, राइट। राइट? और गूगल में सर्च करते ही मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल दिखेंगे और उसमें सिर्फ कंटेंट दिखेगा कि क्या-क्या डला है। अच्छा। लेकिन क्या हमको उसका एक जिस्ट मिल पाएगा कि एक समरी मिल पाएगी क्या? जिसमें हम जान पाएँ कि ये शॉप है किस बारे में या ये बिज़नेस है किस बारे में? इसीलिए हमको चाहिए वेबसाइट। एंड आपका जो सवाल था कि सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सो सबसे पहली चीज़ होना चाहिए वेबसाइट की स्पीड, स्पीड। राइट? एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आज के टाइम पे, आज 2025 में हम चल रहे हैं एंड जी। मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट ही नहीं है। अच्छा। ओके, एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे गूगल हो गया, उसमें किस तरीके से वो रैंक कर पा रही है, उसके हुँ, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं।
एंड उसके साथ साथ पहली चीज़ होती है कि सिक्योरिटी, हम्म, क्या वो कितनी सिक्योर्ड है वो वेबसाइट। ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं एक सक्सेसफुल वेबसाइट के लिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली वेबसाइट में फ़र्क क्या है? ओके, सो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती है, जो हर डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, किसी भी रेजोल्यूशन का वो है, उसमें वो प्रॉपरली रन कर दी तो होती है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट की बात करें तो जो गूगल में इजीली रैंक हो जाए, मतलब उनमें किस तरीके के कीवर्ड्स यूज हुए हैं, किस तरीके के इमेज यूज हुए हैं, इमेज में ऑल्टर टेक्स्ट यूज हुए हैं, एंड उसमें मेटा डेटा जो हम बोलते हैं, थोड़ा टेक्निकल और हो सकता है कि ऑडियंस को उतना समझ में ना मतलब आए। एकदम कोर डेटा होता है ना कि उसका हाँ, एड्रेस लिखा होता है, यहाँ से वो डेटा आया, ये आईपी का है, ये उसका बिल्कुल नंबर है, ये सब मेटा डेटा होता बिल्कुल मेटा डेटा। है जी। सो आसान भाषा में मतलब उनको समझाना चाहूँ कि ये गूगल में रैंक करना चाहिए वो वेबसाइट। हालांकि दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक वेबसाइट का। हम्म। अ, अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि इसको सीखने के ऊपर, ओके, तो एक सिंपल सा वर्डप्रेस होता है, एक एप्लीकेशन राइट, है ना, राइट, सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस। यस, और वर्सेस आप देख लो कस्टम कोड होता है। हाँ। तो बिगिनर्स के लिए सही क्या रहेगा अगर वो सीखना चाहते हैं तो? जैसा कि आपने बोला बिल्कुल सिंपल सा वर्डप्रेस होता है, तो यस, बिगिनर्स के लिए सिंपल ही वर्डप्रेस बेटर है। अच्छा। बिकॉज अगर हम कस्टम कोड में जाएं, हम्म, कस्टम कोड अगर हम वेबसाइट बनाने जाएं तो सीखने में हमको शायद 2 साल 3 साल लग जाएंगे। हम्म, एंड वर्डप्रेस में आप आज सीख के आज से काम स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा। और उसका दो कारण है, बिकॉज हमारे पास ना बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है इसके लिए। हम्म, लाइक यूट्यूब में भी अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, जो आप कहीं अटक रहे हो अगर वर्डप्रेस में, हम्म। तो आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहाँ से। आज की डेट पे सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है जो सबके नज़रों पे है आज, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आजकल हर एप्लीकेशन में एआई आ रहा है, हाँ, प्रीमियर प्रो में एआई आ रहा है, कोडिंग्स में एआई आ रहे हैं, पाइथन के साथ एआई आ रहा है, हर राइट। कोड्स में एआई आ रहा है। सो आपको क्या लगता है एआई क्या आज के डेट के डेवलपर्स का और क्या हमारा काम छीन लेगा? बिल्कुल काम छीन लेगा। अच्छा। काम तो बिल्कुल छीनेगा, लेकिन वो आपको नहीं छीनेगा, आपकी पोजीशन नहीं छीनेगा। बिकॉज़ वो आपका एक तरीके से असिस्टेंट है, आप उनको ये समझिए। हाँ, एआई कभी भी आपको कॉम्पिटिशन नहीं देने के लिए आया हुआ है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। बिकॉज़ हर कोई कोडिंग नहीं जानता है। सपोज़ मैं डेवलपर हूँ, हाँ, हाँ, तो और मान के चलिए कि कोई और है जो डेवलपर नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन अगर वो कोडिंग नहीं जानता है, तो क्या वो पकड़ पाएगा कि एआई ने क्या कोड दिया है? नहीं, ह्यूमन ब्रेन वहाँ पे चाहिए हमको। यस, एआई कैन नेवर बी, मतलब नेवर ऑलवेज़ बी राइट। एग्जैक्टली। जो मॉडल हम डालते हैं हाँ, मशीन लर्निंग के थ्रू, वो मॉडल राइट, ही वो लेता बिल्कुल। है ना? आप एक वेब डेवलपर हो, तो वेब डेवलपर के लिए सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है जिससे वो सीख सके? ओके, सबसे आसान अगर मैं लैंग्वेज में जाऊँ, अभी तो वर्डप्रेस की और हमने बात ट्रेंडिंग कर ली। लैंग्वेज भी बोलो। ओके, सो फ्रंट एंड में हम चलते हैं। सबसे पहले सीखने के लिए होता है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी जो है नोड जेएस और रिएक्ट जेएस, या जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी के टाइम पे, और यूथ में भी बहुत अलग क्रेज है उसका। हम्म, एंड डेफिनेटली उससे हम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, वेब सॉफ्टवेयर ओके। जो और full time। फ्रीलांसर्स वर्सेस फुल टाइम जो डेवलपर्स होते हैं, सो दोनों के लिए बेस्ट कौन सा है? फ्रीलांसिंग करना या फुल हम्म, टाइम में एक डेवलपर रहना? ओके, फुल टाइम डेवलपर हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो वो कम्प्लीटली अपना फ्रीलांसिंग करके फुल टाइम वहाँ पे दे रहा है, या तो फिर किसी जॉब में है वो। तो मैं अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उनको सजेस्ट करूँगा कि आप एक जॉब ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी वहाँ से। या हम्म, सबसे बेस्ट होगा, सबसे पहले इंटर्नशिप से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जॉब को ज्वाइन कीजिए, एंड उसके हम्म, बाद आप स्विच कर सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग की तरफ, हम्म। एंड मे भी फिर एजेंसी मॉडल जहाँ भी जाना चाहें आप। अच्छा, क्या डिजिटल मार्केटिंग बिना पेड सक्सेसफुल हो सकता है? डिजिटल मार्केटिंग बिना पे किए भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपका कंटेंट उतना जेन्युइन होना चाहिए। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल कितना है वो कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हम्म। एंड रेगुलर पोस्ट एंड एसईओ फ्रेंडली, बस दैट्स इट। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो एक हम्म, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आज की डेट पे, हम्म। उसके उनमें कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए कुछ अच्छा टिप्स बताइए कि जो हम इंस्टाग्राम में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँ या यूट्यूब में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएँ। ओके, सो अभी के टाइम पे आप बहुत सारे एआई कंटेंट भी देख रहे होंगे या मार्केट में, राइट? सो आप कुछ ऐसा यूज़ करें एआई में, लाइक अब मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मेरे कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, सो उसमें मैक्सिमम कंटेंट हमने एआई से जनरेट किया है, और वो आप देख रहे होंगे कि लोगों लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा हमारा हमारे पास उससे क्वेरीज आ रही है। हमने वहाँ पे ऐड नहीं चलाया अभी तक। सो अच्छा, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप लोगों को कितना बेनिफिशियल कंटेंट दे सकते हो। ओके। कुछ आपके फेवरेट एआई जो हम एक इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हैं? ओके, सो मेरा सबसे फेवरेट वन एंड ओनली चैट जीपीटी है, एंड ऑब्वियसली कुछ इमेज जनरेशन के लिए मैं आइडियोग्राम वगैरह यूज़ करता हूँ,
सो मेन ये दो चीज़ें हमारी एजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बाकी तो है जी। जी। आपको क्या लगता है एसईओ जो आप बताए थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 2020 में कैसा बदल रहा है दुनिया? ओके, सो एसईओ को पहले डीप में समझना पड़ेगा कि वो है क्या चीज़। 3 तरीके के एसईओ होते हैं, आई मीन उसका 3 टाइप्स होते हैं। हुँ, सो फर्स्ट इज़ ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज़ ऑफ पेज एसईओ, थर्ड इज़ टेक्निकल एसईओ, राइट? सो फर्स्ट जो ऑन पेज का मैंने बात किया, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, लाइक कंटेंट हो गया, इमेज हो गया, हुँ, हुँ, तो हम उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एआई की वजह से हम उसको बहुत ईज़िली कर पा रहे हैं। हुँ, लाइक वहाँ पे हम कीवर्ड्स जनरेट करना है तो चैट जीपीटी से हम ईज़िली कर सकते हैं आज के टाइम पे। हुँ। हाँ, लेकिन हम ऑब्वियसली कंटेंट वहाँ जनरेट नहीं करेंगे चैट जीपीटी से, बिकॉज़ एसईओ के अगेंस्ट होता है वो। अच्छा, अच्छा। अगर एक पर्सनल ब्रांडिंग हम बनाना चाहते हैं, हुँ, कोई एक छोटा क्रिएटर जो पर्सनल ब्रांडिंग बनाना चाहता है, हुँ। तो उसे क्या करना चाहिए? ओके, पर्सनल ब्रांड मतलब होता है आपकी खुद की आइडेंटिटी के नाम से लोग आपको जानें। क्या? राइट, सो पर्सनल ब्रांड के लिए सबसे पहले आपको फेस दिखाना पड़ेगा। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है फेसलेस वीडियो का, वो उतना अभी भी नहीं है। आई हुँ, हुँ, गेस मेरे हुँ, को हुँ, लगता है कि उतना जेन्युइन नहीं है। ये हुँ, पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मैं गलत हूँ, बट आपको अपना पर्सनल फेस दिखाना पड़ेगा। आपको एक नीश चूज करनी पड़ेगी, आप किस नीश में आ पा रहे हो। लाइक अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस में हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे को उस लेवल, मतलब आई मीन उस पॉइंट्स को, लाइक अपने जो न्यूट्रिशन, मेरा लाइफस्टाइल क्या चल रहा है, सुबह से सुबह उठ के मैं योगा कर रहा हूँ, उसके बाद हुँ, क्या प्रोटीन ले रहा हूँ, या तो जो भी मैं अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या ले रहा हूँ, हुँ, हुँ। सारी चीज़ें अपने को वहाँ पे रेगुलर बेस पे पोस्ट भी करनी है एंड लोगों को एजुकेट भी करना है। सो वो नीचे से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। रील्स और शॉर्ट्स लॉन्ग कंटेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल है? नहीं, बिकॉज रील शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रील्स से आपको रीच मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग कंटेंट है उससे आपको ट्रस्ट मिलेगा। जैसे हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, या इसका फ़ायदा हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, अच्छा। बट हम अगर शॉर्ट वीडियोज़ को देखें, हुँ, आज के डेट पे वो ट्रेंडिंग में होता है बिल्कुल, और उसपे लाइक्स और सब्सक्राइब्स बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो ये किस प्रकार हेल्पफुल हो सकता है? ओके, ये मैंने जैसे बताया कि हुँ, उससे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलती है एंड लोग एंगेज करना पसंद करते हैं। लाइक जैसे आपने बोला कि हुँ, लाइक्स, हुँ, तो वो एक पार्ट ऑफ एंगेजमेंट है। हुँ। एंड उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को किस तरीके के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो उसके बेस पे आप लॉन्ग वीडियो में उनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग और पेड कोलैबोरेशन होता हाँ, है, कितना जेन्युइन होता है ये? ओके। सो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आज के टाइम पे तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, या राइट? लेकिन आपको एज़ अ बिज़नेसमैन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एक बिज़नेस है, आपका एक वैल्यू है मार्केट का, हुँ, हुँ, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ तक वो आपका जो कंटेंट है, मतलब उसका जो प्रोफ़ाइल है, वो आपके बिज़नेस के साथ कितना लिंक कर रहा है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि उसके 50 लाख फॉलोवर्स हैं, लेकिन कंटेंट एकदम बेकार है। मे बी रीच आ रहा होगा उसके कंटेंट में, लेकिन कंटेंट एकदम बेकार है, आपके बिज़नेस की वैल्यू के साथ नहीं जा रहा है। हुँ, हुँ, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए उनके साथ। आपको एक ऐसे मॉडल को या इन्फ्लुएंसर को हायर करना चाहिए हुँ, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वैल्यू दे रहा है अपने कस्टमर, आई मीन अपने ऑडियंस को। हुँ। सो ऑब्वियसली वो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। एक वेब डेवलपर, आप ही एक वेब डेवलपर हो, प्लस आपने डिजिटल मार्केटिंग किया हम्म, है, तो आपने ये दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन क्यों अपने करियर में सेलेक्ट किया? ओके। सो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ। हुँ, जब मैंने ये एजेंसी स्टार्ट की उसके पहले की बात है ये। हुँ, हुँ, मैं जॉब पे था, आई मीन इंटर्नशिप में था। हुँ, फिर उसके बाद मैंने 6 महीने जॉब भी किया। सो इंटर्नशिप के दौरान मुझे डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप के दौरान बेसिक वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड और सारी चीज़ें सिखाई गई थी। सो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट जागा एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली ट्रेंड पे था उस टाइम पे, बूम पे था, अभी भी ऑब्वियसली है। लेकिन उस टाइम पे स्टार्ट हो रहा था एक तरीके से वो, एंड ये 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सो उस टाइम पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बूम पे, एंड मेरे एक हार्डवेयर शॉप भी है यहाँ जगदलपुर में। हुँ, हुँ, सो मैं ये चाह रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस चीज़ को यूज़ भी किया जाए और अपने मतलब अपने जो पापा का शॉप है उसको भी ना छोड़ा जाए और अपने पैशन को भी पूरा किया जाए। सो मैंने सोचा कि क्यों ना घर बैठे ये काम स्टार्ट किया जाए कि, हुँ, आई मीन घर बैठे नहीं, दुकान बैठे हुँ, ये हुँ, काम स्टार्ट किया जाए कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो जाए और साथ ही साथ मैं कुछ कस्टमर्स ऐसे जो मैं अपनी फेवरेट चीज़ें लाइक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। सो मुझे लगा कि ये दोनों को मिक्स किया जाए तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा किसी को भी। लाइक वेबसाइट तो मैंने बना लिया, अब उसके बाद क्या? या वेबसाइट तो बन गई, उसके बाद उसका एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड स्टेप वो होता है। हुँ, हुँ, सो हम उस पे गए, फिर उसके ऊपर एड्स चलाना स्टार्ट किया। ये मतलब इंटरलिंक्ड ऑलरेडी है ये सारी चीज़ें। अच्छा, अच्छा, और एक कॉम्बिनेशन भी बन जाता है एक, बिल्कुल, है ना? ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। आज के यूथ जो भी अपना करियर ऑनलाइन कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे?
सबसे पहले तो आज के टाइम पे जो मैंने देखा है अभी कुछ महीनों में, मैंने ये फ़ील किया है कि यूथ ना सिर्फ़ चाह रहा है कि कहीं से भी बस पैसे आ जाएँ। सो पैसे कमाना कभी भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। आपको एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको मिनिमम 3 मंथ की एक ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात करूँ, 3 मंथ की मिनिमम ट्रेनिंग होगी और 6 मंथ का मिनिमम इंटर्नशिप होगा। अच्छा। तो उसके बाद आप जाके कहीं जॉब करोगे, उसके बाद आपको एक जो भी आप जहाँ भी जाना चाहो, तरीका वही होना चाहिए आज भी। आप एक एंटरप्रेन्योर हो और एक डिजिटल क्रिएटर भी हो, तो ये दोनों के रूप में आपकी डेली रूटीन कैसी रहती है? ओके, सो डेली रूटीन बहुत अच्छी रहती है। लाइक मैं सुबह आराम से 6 बजे के आसपास उठता हूँ, अपना योगा प्रैक्टिस करता हूँ एंड उसके बाद मैं 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर ऑफिस जाता हूँ। एंड ऑफिस जाने के बाद मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं पूरा अपना शेड्यूल देख लेता हूँ जो लास्ट नाइट मैंने प्रिपेयर किया था, बिकॉज मैं लास्ट नाइट ही शेड्यूल प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट डे का कोई टेंशन ना रहे। हम लोग उसके लिए अपना एक खुद का CRM यूज़ करते हैं। अच्छा। सो उसमें मतलब मेरे को और मेरे जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, उन तक पूरा डेटा पहुंच चुका रहता है कि नेक्स्ट डे उनका टास्क क्या है। ठीक है, फिर उस बीच में हम लोग जो भी फॉलोअप्स एंड ऑल सारी चीज़ें होती है जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उसके साथ, और उसके साथ साथ हम काम करते हुए फिर शाम के टाइम पे फ्री हो जाते हैं, डेट्स इट, और फैमिली को टाइम देते हैं। वाह! ऐसा कोई सा प्रोजेक्ट आपका जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, आपके करियर को जो बूम कर दिया? ओके, सो वो मेरा पहला ही प्रोजेक्ट था एक्चुअली, बोल सकता हूँ 9 साल पहले मैंने किया था एक फ्रेंड के लिए। उस टाइम पे मुझे डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही थी। सो मैंने बस एक ट्रायल के लिए कर लिया था और वहीं से मुझे किक मिली थी कि ये करना चाहिए। हुँ, राइट, सो ये मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी और उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि वूकॉमर्स को यूज़ करके ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है। अच्छा। मैं सिर्फ इमेज लगाता था, इमेज के नीचे टेक्स्ट जो इसके बारे में, और उसके नीचे बाय नाउ बटन जो कि सीधा जाता था व्हाट्सएप पे। अच्छा, अच्छा। उतना ही आता था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुझे किक मिली कि मुझे ये करना चाहिए आगे। आपके हिसाब से वेबसाइट स्पीड और यूज़र एक्सपीरियंस कितना इम्पैक्ट करता है जब भी आपके पास कोई लीड आता है कन्वर्जन का, जो भी आपके पास यूज़ केसेस आते हैं, तो ये 2 चीज़ कितना इम्पैक्ट करते हैं? ओके, सो आप खुद ही समझ के देखिए, जब आप कोई वेबसाइट में जा रहे हैं, सपोज़ अमेज़न, फ्लिपकार्ट या जो भी, अगर आप उसको ओपन कर रहे हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है, आपको कैसा फ़ील होगा? मैं खोलूँगा ही नहीं। एग्जैक्टली, तुरंत बैक कर देंगे आप। या एंड वही चीज़ अगर आप स्पीड देखेंगे उसकी, तो वो लोड ही नहीं ले रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बफर कर रहा है, वो लोड नहीं ले पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे। सो उतना ही इंपॉर्टेंट है जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, जो यूएक्स आपने बोला ना, हुँ, सो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वो हुँ, यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका ऐप या वेबसाइट खोल के। हुँ, एंड उसके साथ साथ ये इम्पैक्ट करता है सर्च इंजन पे भी। लाइक अपन वर्ड यूज़ किए थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हुँ, मतलब जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, हुँ, सो हम उसके हिसाब से, उसके एल्गोरिदम्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट या ऐप को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो रैंक करे। उसका एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट है ये, कि हाँ। आपका वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आप जब इंटर्न्स को अपने इसमें लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसके बेस में आप डिसाइड करते हैं कि इन्हें किन टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग देना है? ओके, सो हमारी बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है वहाँ पे और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। हुँ, सो इसमें हम जो फर्स्ट मतलब 3 मंथ का टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो फर्स्ट मंथ होता है, हुँ, फर्स्ट मंथ में हम टोटल डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपोजर देते हैं, इंक्लूडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हुँ, एसईओ, एड रन करना एंड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की यूजिंग एआई, हम वहाँ पे उनको फर्स्ट मंथ में ही ट्रेनिंग दे देते हैं। एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि बाकी के 2 महीने उनके कैसे जाने वाले हैं। हुँ। मतलब हम वहाँ से डिसाइड करते हैं कि वो बंदा या बंदी किस फील्ड में जाना चाहिए, तब ओके। उनके लिए बेटर होगा। पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करता हूँ इस चीज़ को। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसका बजट बहुत कम होता है, लेकिन उन्हें रिजल्ट चाहिए बहुत अच्छा, तो आप किस अप्रोच से उन्हें रिजल्ट देते हैं? ओके, सो कई बार होता है कि क्लाइंट तो हमारे पास आते हैं और मान के चलिए कि एक एवरेज बजट पकड़ के चलते हैं वो, कि 10,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएंगे पर मंथ का। हुँ, सो हम उसको डिवाइड करते हैं बेस्ट रिजल्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि ऐड का बजट हम मान के चलिए 2,000 रखा, बाकी क्रिएटिव्स का रहेगा 8,000। हुँ, सो उसमें हम क्या करेंगे, जो मान के चलिए कि वीडियो का कॉस्ट प्रोडक्शन का जो आता है 6 से 7 हज़ार रुपये होते हैं। हुँ, सो हम एक ही वीडियो देंगे और बाकी पूरे मोशन ग्राफिक्स और क्रिएटिव्स के थ्रू डिवाइड कर देते हैं उन चीज़ों को, हुँ, ताकि उनको रिजल्ट भी मिले, कंटेंट भी मिल गया। हुँ। और उसके बाद हम ऐड जब चलाते हैं, और कंटेंट ऑब्वियसली हमारा ऐसा रहता है कि यूज़र को अच्छा लगे, ताकि वो उस चीज़ से एंगेज करे और उनको फॉलो भी करे, तो ऑब्वियसली उनको रिजल्ट मिलेगा। आपके हिसाब से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स 2025 में कौन से हैं?
बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग चैनल सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम, बिकॉज सारा यूथ यहाँ पे है आज के टाइम पे। ओके, एंड दूसरा है यूट्यूब। एंड इन दोनों पे अगर हमने महारत हाजिर कर ली अपने बिजनेस के लिए तो बिजनेस बहुत इजीली ग्रो होगा। आपके लाइफ में क्या कभी ऐसा मोड़ आया है जब आपको लगा कि आपको अपना बिजनेस बंद करना होगा, हाँ बिल्कुल, ये हुआ था कोविड के और टाइम उससे पे। निकले कैसे, ये भी बताएं। हाँ, तो ये कोविड के टाइम पे हमें ऐसा फील हो गया था कि यार अब तो कुछ भी नहीं चल रहा है। लाइक फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट वेव जो आई थी, फर्स्ट डे था लॉकडाउन का। अब ऐसा फील हुआ कि ये तो लग रहा है बहुत लंबा चलने वाला है। एंड एक तो डर भी था अंदर से कि हमको भी कुछ ना हो जाए, और दूसरा ये डर था कि बिजनेस को कुछ ना हो जाए। सो अब ऐसा लग गया था कि यार अब वाइंड अप करना चाहिए और अब बैठना चाहिए अपनी दुकान में, जब मतलब ऑब्वियसली जब खुलेगा उसके बाद, बिकॉज वो तो एक स्टेबल बिजनेस है और हम तो नया बिल्ड कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, सो हमको फील हुआ कि अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब कुछ समय ऐसा आया कि लोग हमसे कांटेक्ट करने लग गए, मेरे पुराने कस्टमर्स मेरे से कांटेक्ट करने लग गए कि यार मेरे एक फ्रेंड की भी एक वेबसाइट बनानी ताकि वो ऑनलाइन बिजनेस कर सके, क्योंकि बिजनेसेस तो बंद हो रहे थे लेकिन ऑनलाइन बंद नहीं हो रहा था। तो वहाँ से एक किक मिला कि अब कर लेना चाहिए इसको वापस स्टार्ट। सो हमने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलते गई वहाँ से। और तो जगदलपुर जैसे सिटी में आपको ये एजेंसी बिल्ड करना कितना चैलेंजिंग था, और कैसे चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया? ओके, सो जगदलपुर एक स्मॉल टाउन है और यहाँ पे लोग अभी भी चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज नई चीज़ है। ऑब्वियसली अगर उनकी जगह शायद मैं होता तो मुझे भी यही फील होता, बिकॉज मैं कभी बाहर नहीं निकला होता, राइट। और मतलब चैलेंज ये होता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन करने जाता हूँ कि ये वेबसाइट आपके लिए ये बेनिफिट कर सकती है, आपके लोगों तक पहुँचाना। तो लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि हम यहाँ पे लोग, हर किसी को, हर कोई हमको तो जानता ही है, सो मैं क्यों वेबसाइट बनवाऊँ, राइट। लेकिन जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं, तो कुछ लोग उसमें कन्विंस हो जाते हैं। और फिर वहाँ हमको लगता है कि नहीं, अब जगदलपुर ही बेस्ट है, बिकॉज यहाँ अभी तक कोई कंपटीशन भी नहीं है, पहला पॉइंट। एंड दूसरी चीज़, हम ऑलरेडी 9 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास कस्टमर बेस है। सो हम वहाँ से अपना खुद का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जगदलपुर ही करना चाहिए। अच्छा, और अगर आपके हिसाब से अगर आपको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ा तो आप कौन सा चूज़ करोगे और क्यों? ओके, सबसे बेस्ट अगर कोई चूज़ करना पड़ा तो मैं यूट्यूब करूँगा। अच्छा। रीज़न इज़ बिकॉज यूट्यूब में लोग ट्रस्ट, मतलब अगर आप यूट्यूब में कुछ बताते हो तो लोग वहाँ पे आपसे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो बिकॉज जैसे आप कई कई बार लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखते होंगे टेक्निकल, तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं वहाँ पे, एंड वहीं से उनके कस्टमर्स भी बनते हैं। सो हमारे साथ भी होता है वो चीज़ें। सो क्या आपके लिए कोई फन या ऑकवर्ड मोमेंट जब आपको क्लाइंट के सामने पिच करना पड़ा, ऐसा कुछ? ओके, बहुत फनी मोमेंट था अभी जब मैंने आपने मेरा एनएफसी कार्ड देखा होगा, या जो गूगल रिव्यू कार्ड था। हम्म। उसमें हमने अलग अलग वेरिएशंस बनाए थे गूगल रिव्यूज़ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और बिजनेस कार्ड जिसमें ऑल इन वन सारी चीज़ें रहती, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ऑल। सो वो हम पिच करने गए थे एक यहाँ की लोकल शॉप में। सो उनका थोड़ा, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये हमारे क्या काम है, गूगल में क्या करना है। मतलब आई वॉज लाइक, इनको इतना भी नॉलेज नहीं है। हाँ, गूगल कोई नहीं जानता। हाँ, गूगल को भी नहीं जानते हैं। सो मतलब हम इस ग्राउंड लेवल पे अभी ये काम कर रहे हैं, अच्छा। ताकि लोगों तक वो हाँ। चीज़ पहुंच पाए। एक ऐसा प्रोडक्टिविटी टूल जो आपके लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। ओके, सो अगेन मैं आता हूँ अपने फेवरेट टूल के ऊपर, चैट जीपीटी। अच्छा। हाँ, बिकॉज हम अपनी एजेंसी में जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई है। लाइक आइडियाज़ जनरेट करना, मतलब ह्यूमन माइंड कितना आइडियाज़ जनरेट कर पाएगा, लेकिन चैट जीपीटी के पास क्या है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे ह्यूमंस का डेटा है, बहुत सारे लोगों का माइंड है। हम उससे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। एक ये टारगेट, ये हो गया। प्लस कीवर्ड्स जनरेट करना, कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो हमको पता है, बहुत। हाँ। राइट। सो एड्स में भी वही काम आते हैं और एसईओ करने में भी वही काम आते हैं। सो हम वहाँ से कीवर्ड जनरेट करते हैं और हैशटैग जनरेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो उसके कारण, अब पहले हम क्या करते थे, पहले हम उसी चीज़ को मैनुअली लिखते थे, मंथ्स निकल जाते थे एक ऐड क्रिएट करने के लिए, दिमाग लगाने में। ठीक है, 2 लोग 3 लोग का माइंड लगता था, और अब हजारों लोगों का माइंड है, लाखों लोगों का माइंड एक ही जगह पे है। करेक्ट। हम उसका फायदा उठाते हैं। या चिराग, सो मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स को ऐसा सजेशन दो, अगर वो ऑनलाइन मार्केट को अच्छा करना चाहता है अपना, या तो ऑनलाइन से संबंधित कुछ करना चाहता है, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा और वो किस तरीके से कम बजट में अपना काम अचीव कर सकता है? ओके,
सो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर बिजनेस ओनर, सेकंड फॉर उन लोगों के लिए जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी से कांटेक्ट कीजिए, अपने आसपास जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था वो चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपके नीश से मिलता जुलता होना चाहिए वो। ओके। और उनके कंटेंट देखिए कि वो किस तरीके के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अटपटा कंटेंट क्रिएट कर रहा है और आपको आपके बिजनेस के लिए वो ऑकवर्ड हो जाए। कल के टाइम पे अगर कोई देखे, हो सकता है कि व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, रीच मिल जाएगी, लेकिन कल के टाइम पे जब ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा, जो ट्रेंड के साथ हम चल रहे हैं ना, ये बहुत बुरी आदत है। ये ट्रेंड कल को खत्म हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी उस वीडियो की। सो वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कीजिए जो आपके लिए बेस्ट कंटेंट क्रिएट करके दे सके, प्लस उनकी प्रोफाइल भी उतनी जेन्युइन हो। अच्छा, ठीक है। एंड कमिंग टू द स्टूडेंट्स जो अपने करियर बनाना चाहते हैं, सो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखना स्टार्ट कीजिए। ऑब्वियसली यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, आप देखिए उसको, लेकिन आप एक मेंटर को पकड़ के चलिए। आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए जो आपको गाइड कर सके। ऐसा नहीं जो सिर्फ एक ट्यूटर है, जो टीचर है, इंस्ट्रक्टर है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉपरली एजेंसी है या तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, प्रिफरेबली 5 साल के ऊपर, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, हर एक फील्ड का। दैट्स इट। चिराग, थैंक यू सो मच। आपने एक नया चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे रखा और हमें समझाया कि डिजिटल मार्केटिंग आज के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी अपना बिजनेस को बूस्ट करना है इंटरनेट पे तो आप चिराग से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे काम करता है और आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने आप को इंटरनेट पे मार्केटिंग कर सकें। सो ये डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम क्लोज करते हैं एंड थैंक यू सो मच चिराग जो आपने इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।